नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई पोटेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो रिजल्ट्स को देखने से पहले बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के एसेंशियल्स की। बात करते हैं कंपनी की मार्केट कैप की, जो है 74,332.54 करोड़ की। नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो हैं 143.75 करोड़। शेयर का पीबी रेशियो 8.23 है। अगर हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की, तो ये है 0.11% की। कंपनी डिविडेंड देती है लेकिन काफ़ी कम देती है। कैश रिजर्व की बात की जाए तो 557.40 करोड़ के कैश रिजर्व हैं। अगर हम बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग्स की, तो यह है 73.41% की, जो कि काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो यहाँ पर -0.19 की सेल्स ग्रोथ है। अगर हम देखते हैं आरओसी, तो ये है 12.58% की। एंटरप्राइज वैल्यू की बात की जाए तो यहाँ पर 74,975.13 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू है। शेयर का पीई रेशियो 33.94 का है, जो कि ठीक नज़र आ रहा है। अगर हम बात करते हैं फेस वैल्यू की, तो वो 10 रुपये है। वहीं अगर हम बात करें बुक वैल्यू की, तो यह है 62.81 रुपये। कंपनी पर कर्जों की बात की जाए तो यहाँ पर 1,200 करोड़ के लगभग 1,200 करोड़ के कर्जे हैं, जो कि कंपनी के कैश रिजर्व से दुगने हैं। ईपीएस की बात करते हैं तो ये 15.24 रुपये की है। आरओई 12.01% है। वहीं अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, तो ये हमें माइनस में दिखाई दे रही है, -10.16% की। बात करते हैं लास्ट ट्रेडिंग प्राइस की, जो कि है 15 जुलाई का। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस की बात की जाए तो ये 515 रुपये। लास्ट ट्रेडिंग डे के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पर 0.32% के पॉजिटिव परफॉर्मेंस रही। ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात की जाए तो यहाँ पर 5,07,227 शेयर की ट्रेडिंग हुई है। अगर हम बात करते हैं 52 वीक्स हाई 52 हफ्तों के सबसे उच्चतम स्तर की, तो ये 724.30 रुपये का हाई बना, जो कि 8 सितंबर 2021 को बना। अगर बात की जाए 52 वीक्स लो 52 हफ्तों के सबसे न्यूनतम स्तर की, तो यह है 430 रुपये का लो, जो कि 8 मार्च 2022 को बना है। अब बात कर लेते हैं सबसे नीचे दिए गए हैं परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेड क्वांटिटी, यानी कि कितने प्रतिशत की डिलीवरी लास्ट ट्रेडिंग डे पर उठाई गई है, तो यह है 28.22% की। तो डिलीवरेबल क्वांटिटी का प्रतिशत भी काफ़ी ठीक नज़र आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के पिछले 4 वर्षों की परफॉर्मेंस की, कि किस तरीके से कंपनी ने परफॉर्म करके दिखाया है। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ दिखाई दे रहे हैं, इसमें जो आंकड़े हैं वो 1000 करोड़ में हैं। बात कर लेते हैं रेवेन्यू की। 2019 में कंपनी का रेवेन्यू था 42.05 हजार करोड़ का। 2020 में ये घटकर हो गया 22.60 हजार करोड़। 2021 में इसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई और ये 86.96 हजार करोड़ का हुआ। और 2022 में ये घटकर 64.59 हजार करोड़ का रह गया। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें 2019 से 2020 में रेवेन्यू घटते हुए नजर आ रहे हैं। 2020 से 2021 में रेवेन्यू में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, और 2021 से 2022 में रेवेन्यू फिर से घटे हैं। बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। तो 2019 में कंपनी के प्रॉफिट थे 1.14 हजार करोड़, जो कि 2020 में हो गए 1.07 हजार करोड़। 2021 में ये फिर घटे और 0.96 हजार करोड़ के हुए, और 2022 में 0.76 हजार करोड़ के हो गए। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ में देखते हैं प्रॉफिट को, तो 2019 से 20 में, 2020 से 2021 में और 2021 से 2022 में लगातार हमें प्रॉफिट गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जून 21 क्वार्टर में थी 73.45% की, जो कि सितंबर 21 क्वार्टर में 73.42% की हुई। दिसंबर 21 क्वार्टर में ये 73.41% की हुई, और मार्च 22 क्वार्टर में 73.41% की रही। बात की जाए एफ की होल्डिंग्स की, तो ये जून 21 क्वार्टर में 17.17% थी, जो कि सितंबर 21 में 17.17% रही। दिसंबर 21 क्वार्टर में ये घटकर 16.92% हुई, और मार्च 22 में 16.35% की हो गई। तो अब हम बात कर लेते हैं डीआईएस की होल्डिंग्स की, जो कि जून 21 में 4.11% थी। सितंबर 21 क्वार्टर में ये बढ़कर 4.14% हुई, फिर 4.26% की हुई, और फिर मार्च 22 क्वार्टर में 4.74% की हो गई। पब्लिक होल्डिंग को देखें तो ये जून 21 क्वार्टर में 5.27% थी, जो कि सितंबर 21 क्वार्टर में भी बनी रही। दिसंबर 21 क्वार्टर में ये बढ़कर 5.40% हुई, और मार्च 22 क्वार्टर में ये बढ़कर 5.50% की हो गई। तो यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो हमें काफ़ी बेहतर पैटर्न नज़र आ रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, जबकि एफ डीआईआईज की भी पर्याप्त होल्डिंग इस पर बनी हुई है। बात कर लेते हैं अब हम रिजल्ट्स की।
तो आपके सामने यहाँ पर जो रिजल्ट है वो है स्टैंड अलोन और आंकड़े दिए गए हैं बिलियन में। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले रिजल्ट के फॉर्मेट की। सबसे लास्ट में जो कॉलम दिया गया है वो जून 21 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। सेकंड नंबर पर जो कॉलम दिया गया है वो मार्च 22 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। और जो आंकड़े आपको सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं वो हैं जून 22 क्वार्टर के रिजल्ट। तो यहाँ पर देखेंगे हम टोटल इनकम को। जून 21 क्वार्टर में कंपनी की इनकम थी 162.36 बिलियन की। मार्च 22 क्वार्टर में ये हुई 130.05 बिलियन की। और जून 22 क्वार्टर में 15.78 बिलियन के लॉस रहे। तो यहाँ पर अगर हम इनकम को देखते हैं ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें कंपनी के जो पहले इनकम थी वो घटती हुई नजर आ रही है ईयर ऑन ईयर में। अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ भी हमें कंपनी की जो इनकम थी वो घटते हुए दिखाई दे रही है। बात करते हैं कंपनी के आउटगोइंग की, कंपनी के एक्सपेंसेस की। तो जून 21 क्वार्टर में 164.52 बिलियन के एक्सपेंसेस थे, जो कि मार्च 22 क्वार्टर में 127.84 बिलियन के हुए। और जून 22 क्वार्टर में 17.34 बिलियन के लॉसेस रहे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो हमें कंपनी के जो पहले एक्सपेंसेस थे वो घटते हुए दिखाई दे रहे हैं ईयर ऑन ईयर में। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, तो यहाँ भी हमें कंपनी के जो एक्सपेंसेस थे वो घटते हुए दिखाई देते हैं। बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की। तो पहले बात करेंगे प्रॉफिट आफ्टर लॉस बिफोर टैक्स की। जून 21 क्वार्टर में 2.16 बिलियन के लॉस बिफोर टैक्स थे। मार्च 22 क्वार्टर में ये 2.21 बिलियन के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कन्वर्ट हुए। और जून 22 क्वार्टर में 1.56 बिलियन के प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहे। तो यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें 172% की वृद्धि ईयर ऑन ईयर में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स घटते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की, यानी प्रॉफिट आफ्टर लॉस आफ्टर टैक्स की। जून 21 क्वार्टर में 1.86 बिलियन के नेट लॉस थे। मार्च 22 क्वार्टर में 1.85 बिलियन के नेट प्रॉफिट हुए। और जून 22 क्वार्टर में 1.56 बिलियन के नेट प्रॉफिट रहे। तो यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें 184% की वृद्धि ईयर ऑन ईयर में नेट प्रॉफिट में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट घटते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल रिजल्ट्स की बात की जाए तो हमें कंपनी का परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर में काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स हों या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हों, दोनों ही बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो वो हमें काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। धन्यवाद।